25 अगस्त अपने बच्चों मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। निकलो बहुत मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बहुत मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। 48 99 36 ये तो नहीं है संतोष कुमार अम्बेश। हाँ 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 है ना? ले लो, सही से ले लो। कि संविधान खतरे में है क्या? बहुत खतरे में है। कैसे खतरे में? ये जो मनुवादी लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के थ्रू संविधान पर लगातार चोट करते आ रहे हैं। पहले तो SC/ST एक्ट पे किया था, अभी फिर देखिए वर्गीकरण करके कर दिया इन्होंने, उसमें ये क्रीमी लेयर ले आए हैं। मतलब संविधान को तो ये गलत तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं और कानून बना देते हैं। पूरी पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले रखा है। तो संविधान राजनीतिक पार्टियों से उसमें नहीं है खतरे में, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की वजह से खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वजह से? सुप्रीम कोर्ट के जज को अधिकार है क्या? है? जज को अधिकार है? नहीं, जो उनको पार्लियामेंट के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए उनको। वो केवल व्याख्या कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते। ये कानून बनाने का जो काम कर रहे हैं बेहद निंदनीय कार्य। पूरी दुनिया में कॉलेजियम सिस्टम है, परीक्षा कोई पास करते नहीं है, अनपढ़ों की तरह काम करते हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट उनसे यह है कि अपने कुत्तों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। क्या लग रहा है कि जो सरकार अपने कार्यों से बचती हुई नजर आ रही है, वो फुट डाल की नीति अपना रही है? वो शुरू से है उनका जो मनुवादी मूल है ना, मनुवाद के मूल में ही फूट डाल लो राज करो वाला है। पहले 4 वर्ण बना दिए, 4 वर्ण के बाद में 6743 जातियां बना दी वो, और फिर आपस में एक दूसरे का ये छोटा है ये बड़ा है। तो एक तरीके से फूट डालो राज करो जो है उनकी नीति रही है। तो जो ये SC/ST OBC जो इकट्ठा एक ही उसमें हो रहे थे, वो उनको इन्होंने एक तरीके से वर्गीकरण करके वो एक टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। आज हमारा समाज हमारे ही सामने खड़ा कर दिया है। 2007 से ये पिटिशन लगा हुआ है, मगर 2024 में ये लागू हो चुका है। कौन सा वाला? ये क्रीमी लेयर के लिए कब से लागू है ये? 2007 में इसका सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। नहीं, ये SC/ST उसमें नहीं है, ये क्रीमी लेयर OBC की रिजर्वेशन में है। हाँ, ये SC/ST में नहीं है, उसमें प्रावधान ही नहीं है क्रीमी लेयर का, क्योंकि उसका जो आधार है वो भेदभाव और छुआछूत है, ना कि आर्थिक आधार है। अभी राष्ट्रपति है उसके साथ भेदभाव करते हैं ये। पिछले वाले राष्ट्रपतियों से मंदिर में नहीं जाने दिया। कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर लांछन लग रहा है ना। ST कहीं ना कहीं वो उन्होंने बोला है कि जो चमार जाटो है वही पूरा आरक्षण खा जा रहा है। नहीं, वो गलत बात है। उसमें अब देखिए, हमें आरक्षण इसलिए मिला कि हमें अवसर ही नहीं मिलते थे। अभी जितनी भी जातियां हैं सबको समान अवसर मिल रहे हैं। जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। इसमें वाल्मीकि समाज भी बहुत आगे है। अगर आप पैसे के मामले में जाएंगे तो वाल्मीकि समाज सबसे धनाढ़ है। उनके पास करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे आपको अगर उनकी तलाश वो करेंगे तो। फिर इसका आधार आर्थिक नहीं है, इसका आधार भेदभाव और छुआछूत रहा है शुरू से ही। तो अभी SC/ST पे जो बंटवारा है बंद करो का नारा लग रहा है, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी कार्यालय हमारे साथ में BSP के पदाधिकारी। सर, परिचय के साथ में बताइए सर। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, मैं पूर्व मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सब लोग सभी इकट्ठे होकर हम जिला कार्यालय जाएंगे, माननीय जिलाध्यक्ष जी को ज्ञापन देंगे। मगर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है कि ये लागू करवा के रहेंगे। नहीं, विरोध कहीं नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो दूसरे लोग हैं जो विरोध कर रहे थे वो भी समझ गए कि क्योंकि उनको पहले भड़काया गया था, उनको मालूम नहीं था कि ये रीज़न क्या है। तो वो समझ रहे थे कि हमारा भी आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन अब वो समझ गए हैं और वो साथ हैं, सब लोग साथ हैं। जो दूसरे लोग भड़काने की बात कर रहे थे वो अपनी उसमें सफल नहीं हुए, और वो सब जैसे वाल्मीकि समाज है साथ है हमारे।
क्योंकि वो भी समझ चुका है कि इतने दिन हो गए हमें नौकरी नहीं दी, रोजी नहीं दी, रोटी नहीं दी, तो ये अब संविधान अब कौन सा वो दे देंगे हमें, जो फ़ायदा कौन सा दे देंगे, तो वो सब लोग समझ चुके हैं। काफ़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात हो चुकी है और पुलिस फोर्स यहाँ पे आ चुकी है, जो कि आज यहाँ से जो मार्च होगा वो डीएम ऑफिस तक। अब सवाल उठता है कि बसपा कार्यालय से ये मार्च डीएम कार्यालय तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और फोटो खींचने तो बार-बार आगे को आया। तो ये हाथ में तिरंगा लिए और हाथ में नीला झंडा लिए। क्या नाम है आपका? सलीम अलवी। आपको भी डर है क्या? हमें क्या डर है? क्यों डरेंगे हम? क्रिमिनल लेयर में आ रहे हो तो आपको भी डर है? हमें कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। नहीं लागू हो जाएगा तो कानून कैसे हम लागू नहीं होने देंगे? लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। अच्छा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। ये कॉल मतलब शांतिपूर्ण में यहाँ पे? हाँ, ये हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन जो भी है ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दिया जाएगा। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और उनकी भी मांग है कि कहीं न कहीं संविधान में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और जिस प्रकार से क्रिमिनल लेयर लागू होने के जो संकेत है वो नहीं होना चाहिए। मुहिम चल रही है, इसमें हम अपनी भागीदारी देने आए हैं और आरक्षण कोई भीख में नहीं दे रहे हैं। ये हमें पुनः पैक्ट के द्वारा मिला था और अब हम अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। और जो हमारे साथ में सब भाई हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज को जो इन्होंने भड़काया हुआ है, और वाल्मीकि समाज की सैलरी इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे डॉक्टर की सैलरी होती है या और अन्य लोगों की, बल्कि डॉक्टरों से भी ज़्यादा वो बीमारी को हटाने का काम करते हैं। डॉक्टर तो सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, अपने मर्ज बताते हैं, लेकिन जो ये वर्ग है वाल्मीकि वर्ग, ये सबकी सफाई करके हमें निरोगी बनाता है। जो घर के बाहर के कूड़े कचरे गटर के सब निकालते हैं, इनकी सैलरी पहले ही इतनी होनी चाहिए, डॉक्टरों से भी डबल। और दूसरी बात कि जब इन्होंने ये ठेकेदारों द्वारा इनको रख लिया गया है तो इनकी नौकरियां क्या सभी की जैसे पहले सरकारी हुआ करती थी वही नौकरियां होनी चाहिए। अन्यथा ये भारत में अब नहीं चलेगा कि आप पीछे से भी भर्ती करते रहो और यहाँ दूसरे लोगों को आरक्षण भी ना दो। वाल्मीकि समाज 1960 से लड़ता आ रहा है वर्गीकरण के लिए। 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो आप लोगों को परेशानी क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वाल्मीकि भी। हम SC ST OBC सभी भाई हैं, इन्हें आपस में लड़ने का काम किया जा रहा है। और अगर आज वाल्मीकि समाज कूड़ा उठाना बंद कर दे तो इन्हें पता चल जाएगा कि अस्पताल कितने कारगर साबित होते हैं। और हमारे जो ये सरकारी नौकरियां हैं सभी को बिना ठेकेदारों को हटाया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और डायरेक्ट सरकारी नौकरियां दी जाएं। जितने भी हमारे आरक्षण हैं वो उसके द्वारा जो मिलता है सबको पूरा मिलना चाहिए। तो हमारा जो 22% है उसमें से अभी इन्होंने मतलब सारी वैकेंसियां अपने झोले में डाली हुई हैं, उन्हें निकाल नहीं रहे हैं। जिस दिन निकलेंगे हम सब सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे और तभी इस भारत का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें सबको एकजुट होकर के अब अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है और न्यायालय हैं, इनमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और यही लोग हमारे सारे अधिकारों को खा रहे हैं, तो इनसे क्यों नहीं ये मांग की जाती है कि भाई आप अपने दायरे में रह करके काम करें। जो संविधान है वो गलत नहीं कहता, आप अंदर संविधान को खोखला कर रहे हो, लेकिन जो आपने प्राइवेट किए हैं, प्राइवेटों में भी अब हमें आरक्षण चाहिए, तभी हमारा भी उद्धार होगा और आपका भी कल्याण होगा। ये बहुत ज़्यादा
जिला अधिकारी गाजियाबाद। बंद करो SC/ST में बंटवारा बंद करो, सुप्रीम कोर्ट देश में आग लगाना बंद करो, सुप्रीम कोर्ट देश में आग लगाना बंद करो। संविधान के सम्मान में मैदान में कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। वक्त बदलता ताज बदल दो, वक्त बदलता ताज बदल दो, वक्त बदलता ताज बदल दो। के सम्मान में BSP मैदान में, के सम्मान में BSP मैदान में। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अमर रहे, अमर रहे। जो सरकार निकल रही है BSP मैदान में, मंदिर चलो क्या